यहाँ आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने निजी बैंक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आपका केस आईनी बेंच के पास था। जब ये ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने निजी बैंक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आपका केस आईनी बेंच के पास था। जब ये ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने निजी बैंक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आपका केस आईनी बेंच के पास था। जब ये ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था।